हर कोई सिस्टम से नफरत करता है जिसने इंसान को एक मशीन सा बनाकर रख दिया है। जहां देखो तरह तरह के नियम और उनका पालन करते हुए जिंदगी जीने की बंदिशें। इतनी घुटन महसूस होती है कि चीखने का मन करता है। लेकिन खुशकिस्मती से दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को चकमा देने के लिए कमाल के तरीके ढूंढ निकाले हैं। फ्री की फोटोशॉप हेल्प से लेकर सिनेमा में खाने पीने की वर्जित चीजें ले जाने तक पेश है सिस्टम को मजेदार रूप से चकमा देने वालों का अगला कहानी का डोज। नैस्कार अमेरिका का सबसे लोकप्रिय कार रेसिंग इवेंट है जहां ड्राइवर्स को 200 मील प्रति घंटे ज्यादा की रफ्तार पर ट्रैक के सैकड़ों चक्कर काटने होते हैं और उन्हें मिलने वाले पॉइंट फिनिश लाइन पर उनके पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। इससे तेज तो बस कहीं डाका डालने की कोशिश करते हुए विंड डीजल ही भाग सकते हैं मेरे भाई। लेकिन नैस्कार ड्राइवर रॉस जस्टिन ने अक्टूबर 2022 में ट्रैक पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके सामने विंड डीजल के सारे नकली स्टंट फीके पड़ जाते हैं। 500 चक्कर वाली रेस के अंतिम चरण में जॉन 10वीं पोजीशन पर थे, सो उन्होंने दीवार का सहारा लेते हुए बढ़त बनाने की ठान ली। निंटेंडो का नैन स्कोर 2005 वीडियो गेम खेलने वाले जानते होंगे, जब गेम का ड्राइवर कार को फुल स्पीड में दीवार से सटाकर रेस में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। किसी वीडियो गेम में तो ये ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में फिजिक्स इस तरह से काम नहीं करती और अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। खैर, 8 साल की उम्र में वीडियो गेम खेलते वक्त मिले फिजिक्स के सबक को सच मानते हुए रॉस ने फुल एक्सीलरेटर दबा दिया और रॉकेट की तरह दीवार से जा टकराया। लेकिन उनकी कार पलटने के बजाय 10वीं पोजीशन से सीधे 5वीं पोजीशन पर पहुंच गई। उनके इस पैतरे ने टीम को न सिर्फ नैस्कार फाइनल में जगह दिलवाई, बल्कि उन्हें मार्टिन्सविल स्पीडवे ट्रैक पर अब तक सबसे कम समय में पूरा किए जाने वाले चक्कर का रिकॉर्ड भी कायम किया। मेरी गारंटी है कि ऐसा कुछ तो विंड डीजल भी नहीं कर सकते मेरे भाई। आजकल कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके बीच फर्क बता पाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उनमें से एक यूट्यूबर ऐसा जाना पहचाना सा है जो वाकई में अनोखा है। मॉइस्ट क्रिटिकल, जिन्हें चार्ली क्रिटिकल या पेंगुइन ज़ो के नाम से जाना जाता है, और वो गेमिंग समेत दूसरी वीडियो स्ट्रीम करते हैं। ये जनाब ज्यादातर सफेद टी शर्ट, लंबे बाल और अपनी कटाक्ष वाली कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। It's been a while since I've read the manga, but goddamn, the Bible is nuts. लेकिन मार्च 2022 में चार्ली के सामने एक दुविधा थी। उन्हें स्ट्रीमर अवार्ड्स में बुलाया गया, पर किसी कारण से वहां पर पहुंच नहीं पाई। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर लोग अवार्ड रिसीव करने के लिए अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो अपने पसंदीदा स्टार की जगह किसी और को अवार्ड लेते हुए देखने से फैंस को जरा भी संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन चार्ली ने इसके बारे में पहले सोच रखा था। उन्होंने अपने चैनल से ठीक अपने जैसे दिखने वाले 2 बंदों को भेजा जो पूरे शो में उनकी नकल करते रहे और मजेदार कमेंट्री भी करते रहे। It feels like GTA 6 just got announced, but it didn't, and I'm just so excited. ये पूरे शो का सबसे मजेदार परफॉर्मेंस था और चार्ली ने मौके पर मौजूद न होते हुए भी अपने फैंस को पूरी तरह से खुश रखा। चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हुए चार्ली ने अपनी कैटेगरी का अवार्ड जीता और अवार्ड रिसीव करते वक्त उनकी टीम द्वारा दिया गया स्पीच भी बहुत ही ज़बरदस्त। I just want to say thank you guys so much for this. I want to thank the Moist Critical team, Charlie, and Charlie. था और इस तरह चार्ली ने मौके पर मौजूद न होते हुए भी शो का सारा लाइमलाइट चुरा लिया। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले दुनिया कोविड महामारी की चपेट में थी। मेरी तो दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई भाई। इस बीमारी का वायरस हवा के जरिए फैल रहा था, सो लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर संक्रमण को आपस में फैलने से रोक रहे थे। इसलिए लगभग सभी इंडोर जगहों पर एंट्री पाने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी बना दिया गया। ज्यादा लोगों ने इसका खुशी खुशी पालन किया, पर कुछ लोगों को शायद इस नियम का असल मकसद जरा भी समझ में नहीं आया। वैसे ये औरत भी तकनीकी रूप से गलत नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं बताया गया था कि मास्क किस तरह का पहनना है। खैर, उस वक्त मास्क पहनने को लेकर अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने उन्हें पहनने साफ मना कर दिया और इसके लिए अपने मानव अधिकारों से लेकर वायरस का अस्तित्व न होने जैसी कॉन्स्पिरेसी थीरीज का हवाला दिया। लेकिन अगस्त 2021 में जब अमेरिका में हर रोज करीब 1 लाख नए मामले आ रहे थे और वायरस फैलने से रोकने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही थी, उसी दौरान टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट ने मास्क पहनना कंपलसरी बनाने पर पाबंदी लगा दी। यानी पूरे टेक्सास में आप अपनी मर्जी के मुताबिक मास्क पहन सकते थे और ना पहनने पर कोई आप पर किसी तरह का फाइन वगैरह नहीं लगा सकता था। इस नियम के चलते कोविड संक्रमण के मामले में जबरदस्त उछाल आया और पूरा का पूरा राज्य महज 2 महीने में 30 लाख से 40 लाख का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन स्कूल ने अपने स्टूडेंट और स्टाफ को सेफ रखने के लिए इस नियम को चकमा देने का तरीका ढूंढ निकाला, जो छिपा था स्कूल की ड्रेस कोड में। पेरिस इंडिपेंडेंट स्कूल के मैनेजमेंट ने अपने ड्रेस कोड में संशोधन करते हुए मास्क को सभी स्टूडेंट और स्टाफ के लिए ड्रेस बना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गवर्नर स्कूल के ड्रेस कोड नियमों में जरा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते और किसी भी बदलाव के लिए उन्हें स्कूल के बोर्ड से अपील करनी होगी। यानी वे नियम के इस लूप होल का फायदा उठाकर सभी को मास्क पहना सकते थे और गवर्नर इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। विडंबना तो देखिए कि ड्रेस कोड में संशोधन गवर्नर के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के ठीक अगले दिन किया गया। गवर्नर बिना मास्क के एक गैदरिंग में गए थे और बीमारी लेकर लौटे थे। किसे पता था कि ऐसा होगा? कमेंट में टाइप मत कीजिएगा भाई, ये सवाल महज एक कटाक्ष था। ड्रेस कोड की बात चली है तो बता दें कुछ टीचर्स हर समय इसी के पीछे पड़ी रहती हैं। रेडिट यूजर टेंगी एंगी एक किस्सा सुनाती हैं जिसमें उनकी दोस्त ड्रेस कोड को लेकर अपनी प्रिंसिपल से भड़क गई थी। जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने लड़की को टैंक टॉप पहनने से मना कर दिया, जबकि उसने टॉप के नीचे फुल आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। प्रिंसिपल का कहना था कि टॉप स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ है। बदकिस्मती से लड़की की शर्ट हल्की सी ट्रांसपेरेंट थी और उसका ऊपरी धड़ पूरी तरह से कवर्ड होने के बावजूद वो टॉप या शर्ट में से कोई भी कपड़ा नहीं हटा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि एजी की दोस्त को घर भेज दिया गया। एजी को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने स्कूल
मैनेजमेंट को ड्रेस कोड से जुड़ा एक अच्छा सबक सिखाने का प्लान बनाया। सबसे पहले एंजी ने खुली सैंडल पहनने से मना करने वाले नियम को चुन लिया और खुली सैंडल की जगह खुली हील पहनकर स्कूल में आ गई। प्रिंसिपल उसका कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि नियम तोड़ते तो फिर कुछ हो सकता था ना, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एंजी ने शर्ट को पैंट के अंदर दबाकर रखने वाले नियम को चुना, स्कर्ट पहन कर आई और शर्ट को बाहर लटका रखा। उन्होंने पैंट तो पहनी नहीं थी तो शर्ट को अंदर करने का सवाल ही नहीं होता। स्कूल में टैंक टॉप पहनने की मनाई थी, लेकिन रूल्स में ट्रैंक ड्रेसेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था। टीचर फिर से चिंता में थी, नो क्रॉक्स। लेकिन दुनिया में रबर के जूते बनाने और भी बहुत वाले ब्रांड मौजूद हैं। टी शर्ट पर कोई भी लोगो या डिजाइन नहीं हो सकता, सिर्फ एक समान पैटर्न ही होना चाहिए। लेकिन अपने फेवरेट लोगो को ही समान पैटर्न की तरह टी शर्ट पे छपा लिया जाए तो देख रहे हैं क्या जबरदस्त बाइट है। कॉस्ट्यूम पहनना भी मना था, लेकिन एंजी ने पाया कि स्कूल नियमों के मुताबिक सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए पहनी जा सकने वाली पोशाक को ही कॉस्ट्यूम कहा जा सकता है। सो कभी कभार वो पूरा दिन किसी वकील, जोकर, हिप्पी या इब्राहिम लिंकन का रूप बनाकर घूमती और प्रिंसिपल उनका कुछ भी न बिगाड़ पाती। आखिरकार प्रिंसिपल को हार माननी पड़ी और एंजी को पॉइंट समझते हुए उन्होंने ड्रेस कोड में एक संशोधन किया, जिसके तहत कोड का उल्लंघन करने वाले स्टूडेंट को घर भेजने के बजाय एक नोटिस देकर छोड़ दिया जाए। यानी नकचड़ी प्रिंसिपल 0 और क्रिएटिविटी से लबरेज बच्चे। हर सिनेमा हॉल में नियम एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर सिनेमा और मल्टीप्लेक्स वाले बाहर का खाना अंदर ले जाने नहीं देते ताकि वो इंटरवल के दौरान महंगे स्नैक्स बेचकर ढेर सारे पैसे बना सके। हम सभी कभी न कभी किसी सिनेमा के अंदर चोरी छिपे खाने की चीजें ले गए होंगे, लेकिन सन 2016 में स्नैपचैट यूजर प्रिस्किला ने ऐसा करने का एक बड़ा ही दिलचस्प जुगाड़ निकाला। उन्हें उनके दोस्तों को तरबूज बहुत पसंद थे, पर वो सिनेमा कैंटीन में नहीं बिकता था, सो उसे चुपके से अंदर ले जाना पड़ा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक कमाल की तरकीब खोज निकाली। उन्होंने कुछ तरबूज लिया और उन्हें बीच बीच से काटकर टेप की मदद से अपने पेट पर चिपकाकर ऊपर से कपड़े पहन लिए। फिर प्रेग्नेंट सहेलियों की कुर्सी पर ग्रुप की तरह वे सिनेमा में दाखिल हुई और स्टाफ को जरा भी शक नहीं हुआ। लाइट बजाने के बाद उन्होंने तरबूज को बाहर निकाला और पिक्चर देखते हुए उसका मजा लेने लगी। पर दिक्कत ये थी कि हॉल के अंदर डस्टबिन नहीं थी, सो उन्हें छिलके वहीं सीट पर छोड़ने पड़े, जिससे किसी बेचारे सफाई कर्मी को साफ करना पड़ा होगा। लेकिन ये वर्कर बड़ा जिंदा दिल था, जो उसने इसकी एक फोटो खींची और ट्विटर पर अपलोड कर दी, जो खूब वायरल हुई। इंटरनेट की जनता इस ट्रिक से बड़ी प्रभावित हुई। बहुत से लोगों ने इसे सफलतापूर्वक आजमा कर भी देखा। मैं तो पॉपकॉर्न खाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है लड़कियों, तुम लगी रहो। कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो जीनियस होने के बावजूद थोड़ा सा खराब माने जाते हैं। शायद इसीलिए ऐसे किस्से पोस्ट करने वाले लोग ज्यादातर गुमनाम अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक। इसे आप इंटरनेट के शैतानों के लिए एक तरह का कन्फेशन बूथ समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मेंबर ने बताया कि एक बार उन्हें जिम ज्वाइन करने को सोचना पड़ा, पर कसरत करने के इरादे से नहीं। असल में जिम की लोकेशन बड़ी अच्छी थी, जहां वे अपनी कार पार्क करके टहलते हुए ऑफिस पहुंच जाते और उनके फेवरेट बार भी वहीं बगल में था। इतनी सुविधा, वो भी पार्किंग के लिए, अलग से भारी भरकम फीस दिए बिना। वाह भाई। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक दूसरे किस्से में एक ब्रिटिश बंदा बताता है कि एक बार वो अपने लिए किराए पर लेने के लिए एक गैराज ढूंढ रहा था। वो एक गैराज देखने गया जिसका मालिक बड़ा खड़ूस था और शायद हमारे बंदे के ईगो को हट कर दिया। गैराज का मुआयना करने पर बंदे ने पाया कि वहां एक पाइप से थोड़ा पानी टपक रहा था। उसने ये बात मकान मालिक को बताई, जिसने कहा कि ये बहुत ही छोटी सी बात है जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और ये भी जुबान दे डाली कि अगर समस्या ज्यादा बढ़ती है तो हर महीने के किराए में से $50 तक कम कर दिया करेंगे। सो फायदे का सौदा लग रहा था। बंदे ने झट से डील पकड़ ली। गैराज की चाबी हाथ में आने के बाद बंदा 5 लीटर की एक वाटर बॉटल लेकर के अंदर गया और सारा का सारा पानी ठीक लीकेज पॉइंट के नीचे उड़ेल दिया। फिर उसने मकान मालिक को फोन करके बताया कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, और अपनी जुबान पर खरा साबित होते हुए मकान मालिक ने मंथली किराए में से $50 कम कर दिए। वैसे एक बात तो, ऐसे शातिर किराएदार और मकान मालिक पक्का एक दूसरे के लिए बनाए गए है ना। फेस होल से उठाया गया आखिर किस्सा मेरे पसंदीदा टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो है तनख्वाह का बढ़ना। आजकल दुनिया भर में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और जिंदगी जीना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसके बावजूद ज्यादातर लोगों की तनख्वाह महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही। इस सबसे तंग आकर एक मेहनती वर्कर ने चीजों से खुद ही निपटने का फैसला किया। उनकी कंपनी में एक सिस्टम था जिसके तहत स्टाफ के सभी सदस्य गुमनाम तरीके से अपनी समस्याओं को मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे थे। सो एक दिन बंदे ने VPN खोला और लोकेशन चेंज करके कई सारे फीडबैक फॉर्म भरने लगा ताकि मैनेजमेंट को लगे कि इसे बहुत सारे कर्मचारी सबमिट कर रहे हैं, ना सिर्फ कोई एक। बल्कि उसने बढ़ती हुई महंगाई और कम तनख्वाह का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर कंपनी तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं करती तो जल्दी ही किसी को यहाँ पर काम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ हफ्तों के बाद जब तनख्वाह बढ़ाने का समय आया तो सभी स्टाफ को तनख्वाह आमतौर पर दिए जाने वाले इंक्रीमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा इंक्रीमेंट मिला। लोग कंपनी की मेहरबानी देखकर दंग थे, क्योंकि किसी ने इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह नहीं की थी। पर एक बंदा था जो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो बॉस को नहीं पता वो सब सही है। दोस्त, जब मैं बच्चा था माँ मुझे हर समय डांटा करती थी, टीवी और वीडियो गेम छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर खेल के आओ। मैं बेवकूफ़ों की तरह उठकर चुपचाप बाहर खुले में जाकर बैठ जाता। लेकिन मैंने खुद को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं इस बच्चे की तरह होशियार होता तो मैं भी जितना चाहे मजे कर सकता था। तकनीकी तौर पर ये बच्चा बाहर ही खेल रहा है। भाई साहब, ऐसे तगड़े लॉजिक से पता चला कि ये बच्चा आगे जाकर राष्ट्रपति भी बन सकता है ना।
क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर काम किया जहाँ के यूनिफॉर्म रूल बड़े ही सख्त रहे हों, जैसे कि आपको काले जूते पहनना कंपलसरी हो या शर्ट पर टाई लगाना ज़रूरी हो? मुझे ऐसी जगहों से बड़ी नफरत है और शायद इसलिए आज मैं एक यूट्यूबर हूँ। लेकिन मानिए, मैं चाहूँ तो काम करते वक्त शर्ट और टाई तो छोड़िए, पैंट भी ना पहनूं। पर अफसोस कि हर किसी को ये आराम का नसीब होता है। जैसा कि रेडिट यूज़र इंडोर न्यूबी बेटी को पता चला, उनकी बेटी के ऑफिस में सभी को काले रंग की सादी पैंट पहनना होता है, लेकिन एक दिन उनकी ऑफिस पैंट धुलने के लिए चली गई। बची हुई सिर्फ एक काली पैंट पर घुटनों के पास डैमेज पैटर्न था। सो तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने घुटनों को काले रंग से रंग डाला और पलक झपकते ही ऑफिस की यूनिफॉर्म रेडी हो गई। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस देखना पसंद है, लेकिन ब्रिटेन वाले इस मामले में बाकियों से थोड़ा अलग हैं। आप पूछेंगे कैसे? जनाब, जवाब है शराब, ढेर सारी शराब। शुरुआत में तो सब बड़े सजे धजे नजर आते हैं, लेकिन रेस खत्म होते होते मानो बेवड़ों का मेला लग जाता है। लेकिन हर किसी के पास रेस कोर्स की महंगी शराब खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वे बाहर की शराब रेस में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। सन 2017 में साउथवेल रेसेस में आने वाले किसी शख्स ने शराब की बोतल को एक बड़ी सी सैंडविच में छिपाने का फैसला किया। सो उसके सिक्योरिटी को बोतल ने पकड़ लिया और उसके फोटो खींचकर पोस्ट करते हुए कहा कि आप कुछ भी कर लें, हमारे द्वारा पकड़े जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा शेक नहीं बघारनी चाहिए, क्योंकि शेर को सवा सिर अक्सर मिल जाता है। किसी ने रिप्लाई करते हुए ये फोटो पोस्ट की जिसमें एक लड़की की जांघ पर शराब की बोतल टेप से चिपकी हुई थी और कैप्शन था, अगली बार और अच्छे से ढूंढना। लेकिन सिक्योरिटी वाले शराब पकड़ने के मामले में दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। सो क्यों ना शराब को ठीक उनकी आंखों के सामने छुपा कर आजमा जाए। आपको सीरीज का पार्ट 3 याद है, जहां हमने एक जीनियस लड़की को देखा था जो पर्स जैसी देखने वाली एक बड़ी सी बोतल में शराब भर के चुपचाप से अपनी स्कूल पार्टी में ले आई थी। अब मुझे उस पर्स में मैच करते हुए कमाल का कड़ा भी मिला है। ये कोई ऐसा वैसा कड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा खोखला कड़ा है जिसके अंदर आपका पसंदीदा ड्रिंक भरा जा सकता है। ये कई तरह के रंगों में उपलब्ध है जो किसी भी ड्रेस से मैच कर जाएगा और सिक्योरिटी वालों को जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कुदरती सॉल्यूशन तलाश रहे हैं तो एक कंपनी ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो आपको देखने में और ज्यादा सेक्सी बना देगा। किसी ब्रा से दिखने वाली शराब की ये थैली 25 आउंस तक शराब छिपा सकती है, जिसमें पीने के लिए छिपा हुआ एक पाइप भी होता है। थैली को आसानी से किसी ब्रा की तरह पहना भी जा सकता है, फिर ऊपर से अपनी फेवरेट शर्ट पहन लें और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। यानी अब कोई भी महिला और सुंदर दिख सकती है और साथ ही अपनी पसंद की ड्रिंक भी पी सकेगी। अब ये हुई ना जेंडर इक्वालिटी वाली बात। मुझे अपने ड्राइववे पर पड़े ढेर सारे पत्तों को साफ करना बड़ा खराब लगता है, क्योंकि मैं कोई भी ट्रिक आजमा लूं इस काम में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक ना एक पत्ता छूट ही जाता है, जो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक इन स्ट्रीट क्लीनर्स की तरह। कमर झुकाकर पत्तियां इकट्ठा करने के बजाय ये बंदा ट्रक के पीछे लाइन से बैठकर अपनी झाड़ू रोड से चिपका कर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, जिससे 99% पत्तियां ऑटोमेटिकली साफ हो जाती हैं, वो भी सिर्फ 1% मेहनत में। क्लिप देखने के बाद तो मैं खुद को बड़ा बेवकूफ़ महसूस कर रहा हूँ। भाई, क्या आपको लॉन में काम करना पसंद है? मुझे भी बड़ी नफरत होती है भाई, बहुत ज़्यादा नफरत, क्योंकि मेरी पतली नाजुक बाहें ऐसी ज़बरदस्त मेहनत वाले काम के लिए नहीं बनी है। लेकिन एक बंदा है जिसकी भुजाएं हाथी जैसी है, मिली दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहे जाने वाले स्टीवन मैकग्रेनहेन से। ताकत में बंदा मुझसे कम से कम 20 गुना ज़्यादा होगा, पर फिर भी इसे लॉन काटने में उतनी नफरत है जितनी मुझे। खुशकिस्मती से स्टीवन ने ऐसा कमाल का जुगाड़ निकाला कि क्या ही बताएं। कैंची या ट्रिमर यूज करने का फायदा ही क्या जब आप पूरा का पूरा लॉन मोवर किसी डंडे में बांधकर हेज की छटाई कर सकते हैं। किसने कहा कि ताकत तो लोगों की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत कहाँ है कि लॉन मोवर उठाकर हेज काट सकूं। सो मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह लॉन मोवर को धक्का देना होगा। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे जैसे किसी बंदे ने देखिए कैसा कमाल का जुगाड़ निकाला, अपने लॉन मोवर को एक ऑटोमेटिक मोवर में कन्वर्ट कर दिया, वो भी सिर्फ एक रस्सी और खंभे की मदद से। वाह, ये तो वाकई में शानदार था यार। माना कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक लॉन मोवर आसानी से मिल जाते हैं, पर उनकी कीमत सैकड़ों डॉलर में होती है, जिसके मुकाबले एक रस्सी और खंभा यूज करना बड़ा क्या फायदे लगता है। अगर आप लॉन को गोल के अलावा किसी शेप में काटना चाहते हैं तो मशीन को खुद ही धक्का देना पड़ेगा। पर किसने कहा कि मशीन को धक्का देना जरूरी है? कियारा ब्राजील के फायदों से थोड़ी सीख लीजिए, जिन्होंने अपने लॉन मोवर पर एक एक्स्ट्रा पहिया और पटरा लगाकर जगह बनाई और मोवर को राइडिंग लॉन मोवर में बदल डाला। रथों की सवारी करने वाले प्राचीन रोमन्स अगर हमें देख लें तो फिर क्या सोचेंगे, है ना? लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्राचीन रोम वाले हमसे किसी भी तरह का संबंध होने से मना कर देते अगर वो किसी ऐसी चीज को देख लेते। जी हाँ मैडम, ये 2 पहियों वाली एक बैलेंसिंग साइकिल पर खड़े होकर अपने बच्चे को इधर उधर टहला रही है, यानी कदमों का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहती। वैसे बच्चे को संभालने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए ऐसा कोई जुगाड़
जुगाड़ के काम को करना वाकई में इसको आसान बना देगा। लेकिन ये स्मार्ट तरीका तो है, पर ऐसे में सेफ्टी को बड़े ध्यान में रखना होगा। लेकिन बैलेंस बनाने के मामले में इस बंदे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये जनाब शॉपिंग करते वक्त रोलर पे चल रहे हैं ताकि कार्ट को इधर उधर ले जाने में जरा भी मेहनत न करनी पड़े। पहले तो मुझे लगा कि ये बंदा रोलर पर ही स्टोर करके आया होगा, पर अपने काम को आसान बनाने के लिए इसे स्टोर के अंदर भी यूज कर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसकी शॉपिंग कार्ट में बहुत सारा सामान है जिसे वो उठाकर घर नहीं ले जा पाएगा, भले ही पैरों में रोलर पहन के रखा हो। भाई साहब, कार से स्टोर तक आए, रोलर को बाहर निकाला, फिर उसे पहनकर शॉपिंग की, फिर उसे बैग में रखा और ड्राइव करके घर वापस। मुझे तो लगता है इन जनाब के पैर हटाकर शरीर में रोलर ही फिट कर देना चाहिए। क्या कभी आपसे कोई छोटा लेकिन बहुत ही झंझट वाला काम करने के लिए कहा गया है, जैसे कि किसी ऊंची अलमारी के टॉप को साफ करना या सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना, जिनके आड़े तिरछे कोने काम को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं? खुशकिस्मती से मॉल में एस्केलेटर साफ करने वाले बंदे ने अपने काम को सरल बनाने का बड़ा नायाब तरीका ढूंढ निकाला। बस हाथों में कपड़ा लेकर सीढ़ी के ऊपर सवार हो जाओ और काम खुद ब खुद हो जाएगा। लगता है एस्केलेटर की सफाई करने वाले सभी लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं। उदाहरण के लिए शंघाई म्यूजियम का एस्केलेटर स्टाफ, इन बंदे को देख लीजिए जो सीढ़ी में बैठकर कांच के अंदर और बाहर दोनों ही साइड की सफाई का काम कर डालते हैं। कौन कहता है कि ये लोग जीनियस नहीं होते भाई? मानता हूँ कि मैं बर्तन धोना भूल जाता था और शायद ऐसा 48 बार हो चुका है। मैं झूठ भी बोलता हूँ क्योंकि मैं बर्तन धोना भूलता नहीं था, बस मेरा मन नहीं करता था कि उनको धोऊं। तो अगली बार जब मेरे सारे बर्तन गंदे हो जाएंगे तो मुझे शायद इस जीनियस ट्रिक को आजमाना चाहिए। खाना खाने के लिए बर्तन धोने के बजाय क्यों ना टिन फॉइल की प्लेट बना ली जाए और खाना खाने के बाद उठाकर फेंक दी जाए। मान लो मुझे पानी पीना हो और ग्लास ना मौजूद हो तो कोई बात नहीं, कपकेक के पीछे वाले रैपर में भर कर पिया जा सकता है। तो उसमें दूध भरिए और अपनी पसंदीदा कुकीज को डुबो डुबो कर मजे से खाइए। माना कि ट्रिक बड़ी कमाल की है, लेकिन इतना आलसी होना भी ठीक है क्या? हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आकर जरूर बताएं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। मुझे 1-2 बार बियर पीना पसंद है, चलो माना 5 पीना पसंद है, लेकिन मैंने कितनी कम या ज्यादा पी रखी हो मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि बॉटल ओपनर कहाँ रखा है, और मैं पीने से ज्यादा समय तो उस बॉटल ओपनर को ढूंढने में लगा देता हूँ। जाहिर है मुझे एक अच्छे से कुत्ते की जरूरत है, फ्रिज से बियर की बोतल लाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके कॉलर में बॉटल ओपनर लटकाया जा सके। अब मुझे कुत्तों की तरह एक छोटा सा बॉटल ओपनर ढूंढते नहीं फिरना है, मुझे बस एक सीटी बजानी है और बॉटल ओपनर खुद मेरे पास आ जाएगा। आज की तारीख में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में जनता को सार्वजनिक सूचना का अधिकार देने वाले कानून पास किए जा चुके हैं, जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभाग के अधिकारियों से कोई भी विभागीय जानकारी मांग सकता है। जर्मनी के एक चतुर स्टूडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कुछ फायदा उठाया जाए। 17 साल के स्टूडेंट ने शिक्षा मंत्रालय में आवेदन करते हुए इस टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों का आधिकारिक जवाब मांगा। मजे की बात यह है कि ये सवाल किसी बीते हुए टेस्ट में नहीं आए, बल्कि उसके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने थे। तकनीकी रूप से मंत्रालय सूचना का अधिकार कानून की वजह से जवाब देने से मना नहीं कर सकता था, फिर भी मंत्रालय ने ऐसा करने से सरकारी काम में दखल पड़ने का बहाना बनाते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। यानी कानून में कुछ ऐसे खास प्रावधान भी है जिसके तहत सरकार कुछ खास मामलों में जानकारी देने से मना कर सकती है। यानी शिक्षा विभाग वाले बाल बाल बच गए भाई। मुझे अंकल स्क्रूज मत समझिएगा, पर क्रिसमस की एक चीज मुझे बड़ी नापसंद है, और वो है त्योहार के बाद सफाई का भारी भरकम काम, जिसमें कूड़ा करकट हटाने और बर्तन वगैरह साफ करते करते पूरा दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद क्रिसमस ट्री की सारी सजावट हटाकर अच्छे से रखनी पड़ती है। पर एक और जहां हम लोग क्रिसमस ट्री की एक डेकोरेशन उतारने में व्यस्त थे, वहीं इस ट्री को पैक करने वाला बंदा तो अलग ही लेवल पर काम कर रहा था जनाब। एक प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे सजे हुए क्रिसमस ट्री को ही पैक कर डाला। यानी अगले साल बस पन्नी हटाओ और क्रिसमस ट्री तैयार, जिससे पेड़ को सजाने में लगने वाला आपका ढेर सारा समय बच जाएगा। इस जीनियस के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन इनकी कलाकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हम इन्हें बार बार दिखाते हैं। मिलिए फोटोशॉप मास्टर जेम्स फ्रीडमैन से, जिन्होंने मुफ्त फोटो एडिट करने की रिक्वेस्ट डालकर दिमाग खराब करने वालों को मजा चखाने का अनोखा तरीका निकाला है। बहुत से लोग समय समय पर जेम्स को मैसेज करके मुफ्त में अपनी फोटो एडिट करवाने की रिक्वेस्ट डालते हैं, पर जाहिर है मुफ्त का काम करने से घर का खर्च तो नहीं चल सकता। सो जेम्स ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट एकदम लिटरली पूरी कर देते हैं और फाइनल फोटो को इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं ताकि दुनिया भी उसे देख सके। उदाहरण के लिए एक ट्विटर यूजर ने जेम्स से रिक्वेस्ट की कि उनकी और उनके दोस्त की हाइट फोटो में बराबर कर दी जाए। सो जेम्स ने उनकी ये रिक्वेस्ट मानते हुए उनका चेहरा उठाकर उनकी गर्दन और धड़ की जगह पर लगा दिया, उनकी हाइट कम कर दी। ऐसे एक दूसरे मामले में लड़की ने उससे अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा छोटा करने की रिक्वेस्ट की, पर जेम्स ने उसका जबड़ा पतला करने के बजाय उसके फेशियल फीचर्स को छोटा कर दिया। मेरे इस फेवरेट एग्जांपल में एक यूजर ने जेम्स से वाटरफॉल को थोड़ा और पास और बड़ा बनाने के लिए कहा। सो जेम्स ने झरने को उठाकर बंदे के सिर पर ही रख दिया। जेम्स द्वारा एडिट की गई ऐसी दूसरी मजेदार पिक्स को उनकी वेबसाइट jamesfriedman.com पर देखा जा सकता है, और एक बार वहां पहुंचने पर आप घंटों हंसते रहेंगे भाई। धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिक्कों नोट का चलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और दुनिया की ज्यादा मार्केट सन 2030 आते आते कैशलेस काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया में सिक्के नहीं रहेंगे तो फिर हम इन शॉपिंग कार्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस तरह की शॉपिंग कार्ट्स यूनाइटेड किंगडम में बड़ी कॉमन है, जहां ट्रॉली को लॉक से छुड़ाने के लिए स्लॉट में एक सिक्का डालना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप ट्रॉली को उसकी जगह पर वापस लाकर जरूर रखें, जहां दूसरी कार्ट को चाबी की मदद से आपका स्लॉट में डाला हुआ सिक्का वापस मिल जाएगा। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि शॉपिंग करने वाले लोग कार्ड्स को कहीं भी यहाँ वहां छोड़कर
ना जाए। लेकिन अगर आपके पास सिक्का ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? खुशकिस्मती से कुछ यूजर्स ने एक लूप होल ढूंढ निकाला। कुछ चाबियों का गोल सिरा एकदम किसी सिक्के के बराबर होता है, जिसे स्लॉट में डालकर शॉपिंग कार्ड यूज किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि यूज करने के बाद कार्ड को वापस उसकी जगह पर रख दें, वरना चाबी खोने पर आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। आपके हिसाब से इनमें से किस जीनियस ने सिस्टम को सबसे अच्छा मजा सिखाया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।